जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। भाई कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे आप लोग। तो भाई आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट यानी कि मैथ की क्लास। और सुबह आप लोगों ने देखा होगा कि दोस्तों हमने 10 बजे दोस्तों रीजनिंग की क्लास की थी, जिसमें दोस्तों आज हमने क्लासिफिकेशन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। और दोपहर को दोस्तों हमारी 12 बजे मैथ की क्लास होती है, जिसमें दोस्तों हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। और आज हम दोस्तों इस सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों यदि मैं प्रश्न की बात करता हूं तो दोस्तों इस बुक में आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो आपके दोस्तों 83 प्रश्न इस बुक में आपके दिए गए हैं। तो आज हम दोस्तों प्रश्न नंबर 61 से लेकर 83 तक के प्रश्नों का आप लोगों से सॉल्यूशन करने वाले हैं। और पिछली क्लास में दोस्तों हमने 60 तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। यदि आप लोगों ने वहां तक की क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार आप प्ले लिस्ट में जाकर हमारी पिछली क्लासों को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिएगा भाई, सभी लोग एक बार क्लास से जुड़ेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। सभी लोग कॉपी पेन साथ रख के बैठेंगे ताकि दोस्तों आप लोग अपनी प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से कर सकें। तो भाई चलिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे अपने टॉपिक पर आता हूँ। तो टॉपिक है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो आज का दोस्तों हमारा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे, सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में ही बता दी हैं। यदि आपने क्लासें नहीं देखी तो सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास जरूर देख लीजिएगा, सारी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आज हमारा दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का दी एंड होने वाला है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज से हमारा। और नेक्स्ट डे से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट होगा। तो चलिएगा भाई, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अब देखो आज के सेशन में हम किस्त वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे, ठीक है, जो किस्त वाले जो प्रश्न होते हैं। तो आज का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट रह सकता है आप लोगों के लिए। तो थोड़ी से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस रहेंगे आज के सेशन में। क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी धनराशि वाली वार्षिक किस्त 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 3270 रुपए के ऋण से मुक्ति दिलाएगी। बात समझ गए? चलिएगा भाई, सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। भाई देखो यहाँ पे बात हो रही है किस्त की। तो देखो किस्त हमारी कितनी परसेंट की है? 9% की है। वो मतलब हर साल जो है ना, जो किस्त आपकी वो 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 3 साल में आपको देने हैं। तो कितने देने हैं दोस्तों? 3270 रुपए की जो ऋण से हमें मुक्ति दिलाती है, यानी हमारी जो किस्त जा रही है वो कितने की जा रही है? 3270 रुपए की। लेकिन वो 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर। भाई देखिएगा, तो देखो हमारी जो किस्त है वो आपकी कितनी है? भाई इतना तो आपको पता है कि हमारी जो दोस्तों किस्त है वो आपकी कितनी है? 3270 रुपए की है, 3270 रुपए की। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे आप लोग सभी जानते हैं, जैसे किसी की LIC में किस्त जमा हो रही है ना, बीमा पॉलिसी वगैरह, तो कह रहा है कि साधारण ब्याज पर भाई 9% प्रतिवर्ष है। यानी पहली साल दोस्तों जो भी होगा साधारण ब्याज पहले वर्ष कैसा रहता है? हमेशा आपका समान रहता है। तो आपकी जो भी किस्त होगी वो अपने आप में 100% होगी। तो आपने दोस्तों पहली किस्त को क्या किया दोस्तों? जमा कर दिया, यानी कि जो भी थी आपकी 100% आपने इसको जमा कर दिया। ये हो गया हमारा पहली साल। हमें दोस्तों 3 साल में देना है। अब अगली साल से देखो ब्याज कभी भी दोस्तों, जैसे आपने 3270 रुपए की आपकी किस्त है तो तुरंत आपका ब्याज थोड़ी लगेगा। ब्याज आपका साल में लगता है, यानी सालाना ब्याज, ठीक है। यानी बोले तो वार्षिक ब्याज। तो प्रतिवर्ष है ना, तो प्रतिवर्ष आपका साधारण ब्याज लग रहा है। तो पहले वर्ष तो ब्याज आपका समान रहेगा, जो भी रहा होगा वो आपका 100% यानी कि 100 रहा है। अब 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर दूसरी साल क्या होगा दोस्तों? हमारा ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरी साल हमारा ब्याज कितना होगा भाई? 9% प्रतिवर्ष है ना, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 109। ये हमारे कितने हो गए दोस्तों? 2 साल। अब तीसरी साल इस 9 का, अब भाई जो तीसरी साल जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा? इस एसी 109 पर। तो 9% का लगेगा कि 100 पर लगेगा? भाई नहीं, अब इस 109 का इस पर दोस्तों 9% का ब्याज लगेगा। तो फिर इसमें 9 जुड़ जाएगा, तो 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों कितना हो गया दोस्तों? तीसरा साल का हो गया हमारा 118। बात समझ में आ गई? और परसेंटेज निकालने के लिए आपको गुणा कर देनी है 100 से। तो ये हो गया आपका गुणा 100, क्योंकि 9% का साधारण ब्याज था। तो ये दोस्तों आपका आ गया। तो पहले साल की 100, दूसरे साल का 109%, तीसरे साल का 118%। इसको सबको जोड़ के दोस्तों इससे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हमारा? 3270 बटे, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, 200, 300 और 327 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा हमारा? ये हो गया हमारा 327, और गुणा कर दूंगा मैं 100 से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 327 दहमन होता है 3270, 10 की गुणा 100 में कर देंगे तो ये हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा टोटल 1000 रुपये। कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 1000 रुपये। तो दोस्तों वो
जो राशि है वो राशि हमारी कितनी है, 1,000 रुपये, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी के पास है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पहला जो क्वेश्चन था हमारा किस्त से रिलेटेड, ये आपको दोस्तों समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 62। अब ये क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि एक डिजिटल नोट पैड 25,000 रुपये नगद पर या 25 रुपये की डाउन पेमेंट यानी कि तुरंत भुगतान कर दो, उसके बाद दोस्तों हमारी 4 समान मासिक किस्तों में उपलब्ध है, यानी कि आपको 4 किस्तें जमा करनी पड़ेंगी। यदि प्रभारित ब्याज दर हमारी कितनी है, कह रहा है कि 24% वार्षिक साधारण ब्याज है, तो बताएगा कि महीने की किस्त कितनी होगी, यानी जो मासिक किस्त है वो हमारी कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। और आंसर जो है हमारा लगभग लगभग में आएगा, ठीक है दोस्तों, लगभग में। भाई देखो हमारी जो किस्त है वो कितनी है, 24% वार्षिक है ना। तो भाई जब 24% हमारी किस्त वार्षिक है, जब बोला ही है कि 24% की किस्त वार्षिक है, तो इससे आप दोस्तों 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी दोस्तों एक महीने की ब्याज निकल के आ जाएगा कि हमारा एक महीने का कितने परसेंट का ब्याज चल रहा है। भाई 24% वार्षिक है साल का, तो एक महीने का कितना है भाई, 12 से भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24, यानी कि एक महीने में दोस्तों कितने परसेंट का ब्याज हो गया, ये हो गया हमारा 2% का ब्याज। बात समझ में आ गई इतनी। तो एक महीने का कितना हो गया प्यारे दोस्त, आप कहोगे सर 2% हो गया। यहाँ तक आपने क्लियर, भाई छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक डिजिटल नोट पैड है जिसका नगद भुगतान कितना है, 25,000 रुपये, लेकिन उसकी डाउन पेमेंट मैं कितनी दे रहा हूँ, 25 रुपये। भाई इसकी दोस्तों जो नगद भुगतान है वो है आपका 25,000 रुपये, और इस पर ना मैं 25 रुपये का डाउन पेमेंट दे देता हूँ, लेकिन बाकी का जो शेष पैसा रहेगा उसको मैं किस्तों में भर दूंगा। तो मेरा शेष पैसा कितना बचेगा, तो आप बोलोगे भाई शेष बचेगा हमारा 22,500 रुपये। कितना बचेगा, 22,500 रुपये। अब इस 22,500 रुपये को मैं कितनी किस्तों में बेचूंगा, कितनी किस्तों में जमा करूंगा, 4 समान किस्तों में, 4 समान मासिक किस्तों में। तो जब मैं 4 समान मासिक किस्तों में जमा करूंगा तो मेरे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, यानी कि ब्याज। जी भाई बिल्कुल। तो भाई दर हमारी कितनी है, 24% वार्षिक है, तो हमें 2% ये हमारा क्या आया है, ये वार्षिक था, ये 2% हमारा मासिक ब्याज निकला है, ठीक है, यानी एक महीने का। क्योंकि हम दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, मासिक ब्याज निकालेंगे। मासिक ब्याज क्यों निकाला है हमने, क्योंकि हमसे मासिक किस्त पूछी है कि बताइएगा कि मासिक किस्त कितनी होगी, इसलिए मैंने इस वार्षिक को मासिक में इंटरचेंज किया। क्योंकि भाई वार्षिक है 12 महीने तो दे दिया, यानी कि एक महीने का 2%, तो 12 महीने का 24%। सिंपल है। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट में थम्स अप कर दो एक बार। तो यहाँ से दोस्तों हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज की यदि मैं बात करूँगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। तो भाई हमारा ब्याज कितना है, देखो जो भी रहा है अपने आप में 100 रहा है। पहले वर्ष दोस्तों क्या रहा है, 2% मासिक है, तो पहले 2% मासिक ब्याज, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 102 हो जाएगा। अब दूसरी साल जब होगा दोस्तों, ये भी हमारा अब 102 पे 2% हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 104 हो जाएगा। अब जब तीसरी साल आएगी दोस्तों, तो इस पर 104 पे 2% प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 106। 3 वर्ष हो गए। इसके बाद दोस्तों हमारा चौथा वर्ष जब आएगा तो भी इसमें दोस्तों हमारा 2% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 108 बराबर। यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ से हमारा ब्याज आ जाएगा। टोटल राशि हमारी कितनी थी, 22,500, 22,500। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसको करना है सॉल्व। भाई अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, आपको सर, या तो यदि मैं इसमें डिवाइड करूँगा तो ये पॉइंट में जाएगा। जी भाई बिल्कुल जाएगा पॉइंट में, तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ने में आसानी मिलेगी। भाई यहाँ से मैं क्या निकाल रहा हूँ, ब्याज निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो 102 से इसमें भाग देना है, तो कैसे देंगे भाई, काटेंगे इसको, तो ये कितनी बार जाएगा आपका, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, और 2 पंचे 10, 51 से जाएगा नहीं, पॉइंट आ जाएगा, 510 हो जाएगा। 51 निम्मा 9 एकम 9, और 9 पना 45, तो 459, तो ये 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई, इसको चाहो तो आप डायरेक्टली भी काट सकते हो ऐसे। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 0.98, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे भाई, 104 से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो 1,000 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो 1,000 हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। जब 9 बार जाएगा तो ये आएगा 0.9। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 0.6 लगा देंगे, 0.96। अब देखो आपको क्या करना भाई, देखो यहाँ पर 98 आया, 96 आया, यहाँ पर 2 4 6 8 है, तो अब आप कॉमन सेंस से भी इसका आंसर कर सकते हो। कैसे, अभी 98 है, 96 आ गया, अब कितना आ जाएगा, तो ये आपका 94 आ जाएगा, तो 0.94 हो जाएगा। इसमें भी आपका 2 कम हो जाएगा तो 92 हो जाएगा, तो इसको भी कर दोगे तो ये 0.92 हो जाएगा।
क्योंकि दोस्तों इसमें दो दो का डिफरेंस है, क्योंकि दो दो चार, दो छः, दो आठ, एक का डिवाइड करके देख लिया आपने, बाकी आप सबके निकालते चले जाओगे। क्लियर। अब आगे आपका 9.0 आ जाएगा यदि 100/110 होगा। ठीक है, तो बस ये आ गया। अब यहाँ से ना इसमें ब्याज को पूरे को टोटल को जोड़ देना है। हमें क्या बताना है दोस्तों, मासिक किस्त। ठीक है ना, मासिक किस्त बतानी है। तो भाई इसको जोड़ दो, सबको इनको जोड़ देंगे तो इसका टोटल योग कितना होगा भाई, 8 6 14, और 14 और 4 18, 18 2 20 की जीरो कैरी करेगा 2, 9 चौको 36, और 36 2 कितना हो जाएगा हमारा 38, 38 होगा यानी कि 3.8। ठीक है, तो 3.8 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा कितना, 3.8 बराबर बराबर में हमारा दोस्तों कितना रहेगा, 22,500। 22,500 यहाँ से दोस्तों मैंने बतानी है किस्त। तुम्हारी किस्त के लिए दोस्तों इससे भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 22,500/3.8, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। तो भाई 38 से इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 38 से भाग देंगे भाई कितनी बार जाएगा आपका, 38 से भाग दे के देखो भाई, 38 से कम 38, 38 दूनी 76, और 38 पंचे 190, 38 छिक्का होता है 228, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 5 बार। ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 38 पंचे होता है आपका 190। अब यहाँ पे आपका कितना शेष बचेगा, यहाँ पे आपका शेष बचा है कितना, 190 माइनस 225 कर देंगे तो 35 शेष बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 350। कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 350 हो जाएगा। 38 सत्ते होता है 266, 38 अट्ठे 304, 342, यानी कि ये कितनी बार जाएगा, ये भी आपका 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आपकी बार जाएगा 9 बार। तो देखो 59 करके आंसर आना चाहिए आपका, 59 करके दोस्तों आपका जो है आंसर आना चाहिए। तो 59 करके एक ही ऑप्शन है जो कि 59 से स्टार्ट है, 5900। ये पॉइंट में जाएगा तो देखो 59 देख लिया ना आपने, तो बस यही आंसर मिल गया 59 वाला, एक ही ऑप्शन है। तो 62 का डी आपका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका एकदम दोस्तों परफेक्ट आंसर हो जाएगा, 59 मिल गया, बाकी किसी भी ऑप्शन में 59 नहीं है। तो बस फाइनली यही आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन में आपको भाग देने की पूरी ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 63। 63 दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 63 आपसे कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर 4% की दर से दो समान छमाही किस्तों में दे है 2652 रुपये। तो बताइएगा वर्तमान मूल्य क्या होगा। भाई देखो दर हमारी कितनी है, 4%, तो 4% की दर है, ये वार्षिक है, तो सालाना कितनी हो जाएगी, तो 2 से भाग कर दोगे, 2 दूनी 4, तो कितनी होगी दोस्तों 2%। ये वार्षिक दर है, तो ये दो समान छमाही में देना है ना, तो कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। तो कितना देना है, 2652 है हमारी किस्त। कितनी बोल रहा है, 2652 है। तो भाई ये दो समान छमाही करना है ना, तो दो समान भागों में बांट दो इसको। तो जब आप दो समान भागों में बांटोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो इसमें आप 2 से भाग दे दो सीधे। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, दो समान किस्तों में बांटने के लिए 2652 बटे में कर दूंगा मैं 2, 2 से भाग करूंगा तो कितनी हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, और 2 छक्के 12, तो ये आ गया 1326। यानी कि दोस्तों जो हमारे पहली जो किस्त आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों, 1326, 1326। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, दो समान छमाही किस्तों में देने के लिए बोला है ना, तो भाई एक महीने में कितना आ रहा है भाई, 2%। तो 1326 गुणे 100 बटे में कितना हो जाएगा, 102, 102 प्लस, फिर दूसरी समान किस्त यही रहेगी छमाही किस्त, तो 1326। ये भी दोस्तों हमारी कैसी रहेगी दोस्तों, फिर से 2% इसमें प्लस हो जाएगा, तो गुणे 100। अब 2% तो इसमें पहली साल, दूसरी साल कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 104 हो जाएगा। अब आपको क्या करना भाई, इसको सिंपली सॉल्व करना है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे भाई जल्दी से फटाफट। तो देखो इसको जब भाग करोगे तो ये आएगा हमारा कितना, 0.98 आ जाएगा, और इससे जब इसको भाग करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.96। कितना आएगा भाई, 0.96 आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो ये आपकी चीज़ें समान ही थी, तो बस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इनको हम जोड़ देंगे, इनको हम क्या कर देंगे भाई, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 8 और 6 14 की 4 कैरी करेगा 1, 9 दूनी 18, और 18 एक 19, यानी कि 19.4। और गुणा से किससे करनी है, गुणा मुझे करनी है 1326 से। गुणा मुझे किससे करनी है प्यारे दोस्त, 1326 से आंसर आ जाएगा आपका। मुझे 1326 से गुणा करनी है 19.4 की। तो ये कितना आएगा दोस्तों, ये लगभग आपका 2500 के आसपास जाएगा।
किसके पास जाएगा दोस्तों, ये 2500 के आसपास जाना चाहिए भाई। गुणा करके देख लो इसकी, गुणा करके देख लो भाई इसकी। 4×24 की 4, 4×24 की 4 गुणा करेंगे भाई, यहाँ से गुणा मैं कर लेता हूँ 1326 और गुणा कितना है आपका 194 भाई। गुणा कर लो, यहाँ पर गुणा करने में समय लगेगा, इसके बाद आपको कोई दिक्कत ना होगी। तो 4×24 की 4 कैरी करेगा 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 की 0 कैरी करेगा 1, 4 3 12 1 13 3 कैरी करेगा 1, 4 एकम 4 1 5, 9 चौक 9 चक्का 54 की 4 कैरी करेगा 5, 9 दूनी 18, 18 5 23 की 3 कैरी करेगा 2 और 9 3 27, 27 2 29 की 9 कैरी करेगा 2 और 9 एकम 9 और 2 11। ठीक है, गुणा ये आपका 6 है, 2 है, 3 है और 1 है भाई। जोड़ देंगे 4, 6 4 10 की 0 कैरी करेगा 1, 3 3 6 2 8 1 9 और 9 5 14 और 14 3 17 के साथ कैरी करेगा 1 और ये कितना हो जाएगा 1 1 2 और 1 3 और 1। तो ये दोस्तों हमारा कितना आ रहा है, लगता है कहीं गलती की है हमने, एक बार फिर से चेक करते हैं इसको। अब इसकी भाई गुणा करके देखो भाई, गुणा करने में शायद गलती हो गई हो। 4×24 की 4 और कैरी करेगा 2, 4 दूनी 8, 8 10 की 0 कैरी करेगा 1 और 4 3 12, 12 1 13 की 3 कैरी करेगा 1, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, इसके बाद 9 से करेंगे तो 9 छक्का 54 की 4 कैरी करेगा 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, 23 की 3 कैरी करेगा 2, 9 3 27, 2 29 की 9 कैरी करेगा 2, 9 एकम 9 और 9 और 2 11। यहाँ से करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा 1 छक्का 6, 1 दूनी 2, 1 3 3 और 1 एकम 1। जोड़ देंगे तो यह जाएगा 4 4 6 3 9 3 12, 3 3 6 6 12 के 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कैरी करेगा 1 और 9 1 10, 5 15 2 17, 17 की 7 कैरी करेगा 1, 3 1 4 1 5 और 1 1 2 भाई। दो कितना आएगा, 2572 आ रहा है, 2572.44 आएगा। दशमलव है ना, एक अंक बाद तो यहाँ लगा देंगे दशमलव। 2572 आ रहा है दोस्तों, 2572.24। तो देखो 2572 या आप बोल दें या 2575 के आसपास है। किसके आसपास है, 2575 के आसपास। जब ये इसके आसपास है तो यही हमारा आंसर होगा, 2575 वाला ही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 64। अब देखो प्रश्न नंबर 64 में कह रहा है कि एक व्यक्ति पी है जो 22,000 रुपये नगद या 9,000 रुपये नगद अग्रिम भुगतान और 8,000 की 2 मासिक किस्तों पर एक वॉशिंग मशीन खरीदता है। तो हमसे बोला है कि साधारण ब्याज की दर क्या होगी। साधारण ब्याज की दर बतानी है भाई। देखो इसकी जो टोटल राशि है, जो इसकी कुल नगद राशि है वो कितनी है भाई, टोटल है हमारी 22,000 रुपये। जिसमें से दोस्तों उसने क्या किया, अग्रिम भुगतान कर दिया है 9,000 रुपये। इसके बाद जो शेष राशि बची है, जो शेष राशि बची है वो कितनी बचेगी हमारी। तो हमारी शेष राशि कितनी बचेगी दोस्तों भाई, 22 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 13,000। किस्त हमारी कितनी है दोस्तों, 8,000 रुपये की। किस्त हमारी कितनी है दोस्तों, 8,000 रुपये की। ठीक है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। यदि मैं आपसे बोलूं कि टोटल राशि कितनी है 22,000, जिसमें से जमा कितना कर रहा है, भुगतान कितना कर रहा है 9,000। यदि 9,000 भुगतान कर देता है तो शेष राशि कितनी बची है 13,000 और किस्त कितने की है 8,000 की। तो मूलधन देखेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा ये हमारा। यदि हम देखें कि शुरुआत की यदि बात करें तो शुरुआत में दोस्तों 1 महीने बाद ये कितना हो जाएगा, 1 महीने बाद तो 22,000 में से 9,000 तो हमने दे ही दिए, तो हमारे पास जो शेष राशि बची है वो कितनी बची है 13,000। भाई यहाँ पर जैसे आप लिख लो भाई टोटल राशि, यदि मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कुल राशि। तो कुल राशि हमारी कितनी है, तो आप कहोगे सर कुल राशि तुम्हारी 22,000 है। कुल राशि हमारी 22,000 है, जिसमें से नेक्स्ट भुगतान कितना किया मैंने, भुगतान मैंने किया है 9,000। भुगतान मैंने कितना किया भाई, आप बताओगे, भुगतान किया है 9,000। तो 22,000 में से 9,000 दे दिए तो मेरे पास शेष अमाउंट कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर ये बचेगा 13,000। शेष अमाउंट मेरे पास कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 13,000 बचेगा। जबकि मेरी किस्त की है कितने की है, तो मेरी किस्त जो है वो आपकी 8,000 रुपये पर मंथ है। कितनी है भाई, 8,000 रुपये पर मंथ है। तो शुरुआत में तो हमारे दोस्तों कितनी थी भाई 13,000 शेष राशि। तो शेष राशि के अकॉर्डिंग बताना है तो शेष राशि 13,000 थी, जिसमें से मैंने 8,000 किस्त जमा कर दी भाई। कब की है दोस्तों, ये बात है 1 मंथ की, 1 मंथ के बाद की बात है। तो भाई इस 13,000 में से, इस 13,000 में से माइनस का 8,000 मुझे कर देना है। तो मेरे पास क्या बचेगा, तो मेरे पास बचेगा टोटल 5,000। कितना बचेगा भाई, 5,000 बचेगा। तो हमारा कुल मूलधन कितना होगा, तो हमारा दोस्तों कुल क्या निकालना है, कुल मूलधन यानी कि पी का मान।
तो 13,000 तो हमारा ये था ही, 13,000 तो हमारा ये था ही, साथ में दोस्तों प्लस ये 5,000 और हो गया हमारा। तो कितना हो गया दोस्तों ये हमारा, ये टोटल हमारा जो हो गया वो हो गया 18,000। टोटल हमारा कितना हो गया 18,000। जहाँ पर ब्याज की दर दो किस्तों में है ना, तो भाई एक साल तो हमारा दोस्तों ब्याज की यदि मैं बात करूँ, एक साल तो आपका 8,000 प्लस दूसरे दूसरे का हो जाएगा, यानी कि 2 मासिक यानी दूसरे महीने का 8 दूनी 16,000, माइनस किससे कर देना है आपको 13,000 से, माइनस किससे करना है 13,000 से, ठीक है। तो 8 दूनी 16 और 16,000 में से 13,000 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, आप बोलोगे भाई 3,000 बचेगा। कितना बचेगा 3,000। ये तो सिंपल था कैलकुलेशन। तो यहाँ से हमें क्या बतानी है दोस्तों, दर बतानी है। दर बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। तो भाई कितना है दोस्तों, ये हमारा 3,000, कितना है 3,000 बटे बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 3,000 है, और यहाँ से हमारा बटे में कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका 18,000, क्योंकि कुल मूलधन था ये बचे था ना ये बटे में, तो कुल मूलधन हमारा कितना था भाई 18,000, तो बटे में आ जाएगा आपका 18,000। और वार्षिक है ना ब्याज की, तो वार्षिक के लिए 12 और गुणा कर दो भाई 100 से, गुणा कर देनी है भाई 100 से, और कैलकुलेशन करेंगे। 1 2 3, 1 2 3, 3 से काटूंगा 3 एकम 3, 3 छंग 18, 6 से काट दूंगा 6 दूनी 12, और 100 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 200%। तो ये दोस्तों कैलकुलेशन आसान भी थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 200% बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 65। अब देखिएगा भाई, देखो प्रश्न नंबर 65 क्या कह रहा है। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने बैंक में 9,048 रुपये का भुगतान 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 समान किस्तों में करने का वादा किया, तो भुगतान की गई राशि किस्त में कितनी राशि की गणना करें। भाई देखो, भुगतान मुझे कितना करना है, भुगतान मेरे को करना है 9,048 रुपये। कितना करना है 9,048 रुपये, जिसमें से दोस्तों पहले वर्ष तुम्हारा समान ही रहेगा 100, ठीक है। फिर 8% की किस्तें जड़ेगी तो कितना हो जाएगा 108। फिर अगले 8 पर ब्याज लगेगा 8% का, तो ये कितना हो जाएगा 116। फिर अगले साल फिर दोस्तों इस पर आपका लगेगा 8% का, तो ये कितना हो जाएगा अगले महीने 124। 124 में भी दोस्तों आपका 8 महीने लगेगा, तो कितना 8% का ब्याज लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 132। तो ये देखो भाई 8 मासिक किस्तें आपकी हैं, 1 2 3 4 5। अभी हमारी कितनी पास है दोस्तों, 5 हैं। तो 5 ही तो पूछा है भाई, 8 कहाँ पूछा भाई। 8% वार्षिक दर है, 5 समान किस्तें। तो देखो पाँचों समान किस्तें यहाँ पर दोस्तों गुणा आपको 100 कर देनी है, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया भाई। ऊपर हमारा कितना लिखा था 9,048 था, नीचे हमारी जो संख्या लिखी इसको जोड़ लेंगे। 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20 की 0, कैरी करेगा 2, तो 1 2 1 3 2 5 3 8। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया हमारा 8, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये यानी कि 580, और गुणा किससे कर देनी भाई 100 से, गुणा किससे कर देंगे भाई 100 से, ये होगी दोस्तों गुणे 100। क्लियर। अब उम्मीद करता हूँ सही। अब इसको सॉल्व कर लो भाई आप लोग। तो भाई देखो सॉल्व करने का तरीका भाई देखो, जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल आउट, 58 है ना, तो ये किससे कटेगा, ये हमारा 9,048 और 580, जीरो तो जीरो काट दिया। 58 ये किससे कटेगा हमारा, 58 का ही भाग दे दो भाई, 58 एकम 58, 58 2 60 30 90 यानी 32 शेष बचेगा, तो कितना हो जाएगा 324। कितना होगा दोस्तों 324, 58 एकम 58, 58 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 58 पंचे होता है आपका 290। तो 58 एकम 58, तो 90 में से आपको 58 चला गया, कितना बचा 32। तो ये हो गया 324। कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा 324, क्योंकि 90 पंचे कितना हो जाएगा हमारा 450 ज़्यादा हो जाएगा, 90 चौको 360 ज़्यादा हो जाएगा, 90 तिया 270। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा जाएगा 3 बार। कितनी बार जाएगा भाई, 3 बार जाएगा क्या भाई, देखो भाई एक बार भाग सही से करेंगे। तो दोस्तों ये 5 बार ही जाएगा भाई, बिल्कुल से 58 पंचे होता है आपका 290, यानी 5 बार गया, तो यानी कि देखो 15 आ रहा है। तो जब देखो भाई 15 आ रहा है तो 15 वाला ऑप्शन मिला लो ना, बाकी आपको ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई देखो 15 वाला एक ही ऑप्शन जो कि 1560 पे दिया गया है, तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये हमारा विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1560 ही होगा। बस आपको पूरा भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ गई। तो हमेशा स्टार्टिंग के लेटर्स को और ऑप्शन को हमेशा ध्यान करके ही चीज़ों को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई 1560 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। अब भाई प्रश्न नंबर 66 कह रहा है
कि एक मोबाइल फ़ोन 25,000 या 5200 रुपये की डाउन पेमेंट की 4 समान मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि साधारण ब्याज की दर 25% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त की राशि की गणना करें कि प्रत्येक किस्त दोस्तों कितने रुपए की किस्त है। भाई देखो, उसका जो रेट है वो कितना भी 25,000, उसमें से मैंने 5200 रुपये उसकी डाउन पेमेंट दे दी, तो मेरे पास अभी कितना शेष बचा है, तो ये से घटा देंगे तो आपका बचेगा 19,800। कितना बचेगा प्यारे दोस्त? 19,800 बचेगा, ठीक है। और इसको ना मुझे 4 समान किस्तों में देना है भाई, 25% के हिसाब से। तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, है ना। तो साधारण ब्याज की दर है, तो 25% का दोस्तों कैसे सॉल्व करोगे भाई? 4 पे 1 का ब्याज मिल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/5। कितना होगा भाई? 1/5। इतनी बात समझ में आ गई? कितना हो जाएगा भाई? 1/5 हो जाएगी। तो चलिएगा भाई, देखिएगा राशि हमारी जो कितनी है भाई, वो तो है हमारी 19,800। कितनी है? 19,800 रुपये। इसके बाद किस्तें हमारी कितनी है? 4। तो 4 किस्त हैं, तो एक साल में मासिक किस्त है ना, तो भाई एक साल में कितनी हो जाएंगे? 12 चौको 48, यानी कि 48 हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में 1 + 4 बटे में कितना हो जाएगा आपका? 48। 48 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। 48 से कम 48 हो जाएगा। चाहो तो इसको काट भी सकते हो, 4 से काट दो, 4 से काट दो। तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 बार। तो 12 एकम 12, 12 एक 13, यानी 13/12। तो ये दोस्तों हमारा कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया हमारा 13 और बटे में कितना आ गया आपका? 12। मान लेते हैं दोस्तों तुम्हारी किस्त कितनी है भाई? 13 और 12। तो भाई किस्त आपको ऐसी माननी है जो कि आपको बताना है कि 4 मासिक किस्तों में उपलब्ध हो सके। तो यहाँ से दोस्तों आप एक महीने की निकालेंगे, तो 12 एकम 12, 12 चौको 48, यानी एक महीने का कितना आ रहा है? 1/48। ये 25% वार्षिक है ना, तो ये कितना हो रहा है भाई? 25/100, यानी 1/4। तो 4 पर 1 का ब्याज, तो एक कितना हो जाएगा? 1/5। तो इस पर दोस्तों मंथली निकालेंगे दोस्तों, तुम्हारा मंथ का दोस्तों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1/48। कितना होगा भाई? 1/48, 4 साल के लिए, 12 चौको 48। तो बस हमारी जो किस्त है वो कितने रुपए की होगी? 48 रुपये की। यदि दोस्तों आपकी किस्त कितने की? 48 रुपये की है। 48 रुपये की यदि किस्त है भाई, मान लेता हूँ कि मेरी जो किस्त है वो कितने की है भाई? 48 रुपये की है। किस्त हमारी कितने की होगी? 48 रुपये की। अब इस पर दोस्तों हमारा पहले से, मैं 4 किस्तों में जमा करना है। पहले वर्ष कितना हो गया हमारा? 48 ही रहेगा। दूसरे वर्ष 49 हो जाएगा। तीसरे वर्ष हमारा 50 हो जाएगा। फिर हमारा दोस्तों 51 हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज की दर है ना। तो ये टोटल हमारा दोस्तों कितने यूनिट हो गया भाई? इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 9 17, 17 और एक 18, 18 की 8 कैरी करेगा एक, 5 दूनी 10, 4 14, 4 18, 18 और एक 19। कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया हमारा 198 यूनिट। तो 198 यूनिट आ गया। तो 198 यूनिट का मान जो है किसके बराबर है भाई? 198 का जो यूनिट है ये 1980 के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है? 1980 के बराबर आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना भाई? 198 किसके बराबर है? 1980 के। तो 19,800 गुणे गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों? 13/12। 13/12। भाई इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा? तो ये 12 से काटेंगे, 12 से काट देंगे तो ये तो कट जाएगा। 198 एकम 198, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बचेगा 13 एकम 13, एक तो बचा ही है। 13 एकम 13, 1300/12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक यूनिट का मान कितने के? 1300 के बराबर। तो एक 1300/12 हो जाएगा, क्योंकि ये 198 से एक बार कटेगा, तो एक तो बार जाएगा तो 2 जीरो, तो 100 हो जाएंगे। 100 की गुणा 13 हम कर दोगे तो 1300 हो जाएगा। बटे में 12 आपका है ही। जब एक यूनिट का मान 300/12 है, तो 48 यूनिट का मान कितना होगा? तो बस 48 यूनिट का मान यहाँ से आप निकाल लोगे भाई। 1300/12 और बटे में कितना आ जाएगा आपका? 48, ठीक है ना। तो बटे में यहाँ पे, यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 1300 और बटे में आ जाएगा आपका 12 और गुणा कितना हो जाएगा? हमें निकालना है 48 यूनिट का मान। तो ये हो जाएगा 48 का। 12 से काटूंगा, 12 चौको 48, 13 चौको 52, यानी कितना आएगा दोस्तों? 5200 रुपये। कितना आएगा भाई? 5200 आएगा। तो 5200 कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी के पास है। तो बी वाला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। कम समझ में आई तो क्लास को दोबारा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 भाई इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन रहेगा भाई। 25% वार्षिक बोल रहा है, तो 25% वार्षिक है ना, तो बटे 12 कर दो सीधे। तो ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 12 दूनी 24, 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 12 अट्ठे 96,
12 अट्ठे 96, 4 बचेगा, 12 3 36, तो 2.083% आ रहा है। ये आ गई हमारी 10। तो शेष राशि कितनी भाई, 8,000 पर 500 रुपये डाउन पेमेंट दे दिए, तो कितने शेष बचे, 7,500। अभी भी मेरे पास ना भाई 7,500 शेष बचे हैं। कितने भाई, 7,500, ठीक है ना। अब इस ब्याज यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा ब्याज। तो भाई ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो अब दोस्तों आपको क्या करना है भाई, देखो यहाँ पर दोस्तों जो आ रही है 12%, 25% वार्षिक है, तो भाई हमने निकाली 1 महीने की, निकल के आ गई 12.083, ठीक है। डिवाइड करके देखना, इतना आएगा आपका 12.083, जिसमें से दोस्तों सॉरी 2.083 है आपका, ये कितना है दोस्तों, 2.083 होगा आपका ये हमारा निकल के आ गया भाई 2.083, 25% बटे 12। तो जब इसको आप भाग करोगे तो कितना आएगा, 2.083, ये आ गई हमारी दोस्तों मंथली। अब यहाँ से दोस्तों आपको ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालने के लिए क्या कह रहा है, 4 समान किस्तों में देना है, तो 4 समान किस्त रहेंगी। तो पहली किस्त मान ली 100, और ये कितनी हमारी 102, तो जो भी रही होगी 100 रही होगी, उसमें ये चीज़ प्लस हो जाएगी, तो 102.083 हो जाएगी, ठीक है। ये कितनी होगी, 102.083। अगली बार फिर से दोस्तों इसमें हमारी इतनी की ही दोस्तों किस्त जुड़ जाएगी, तो 102.083 में फिर से 2.083 ऐड कर दोगे, तो आपको मिलेगा 104.166। तीसरी बार जब आप किस्त जमा करोगे उसमें भी फिर से दोस्तों ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 106.249। फिर जब चौथी बार दोस्तों आप जमा करोगे, फिर यही हमारा 2.083 प्लस हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 108.32। अब इसको आप लोग डिवाइड करना है भी, जिससे पॉइंट से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे आपकी जीरो बढ़ जाएगी, इसका भाग दे देना है आपको, ठीक है। तो ये सारी संख्या आपकी कटती चली जाएंगी। जब कटेंगी तो आपके क्या क्या बचेंगे, तो देखो यहाँ पे आपका बचेगा, इससे जब भाग करोगे तो ये आपका आएगा 9795, ठीक है। भाग करके देख लेना भाई। अब इसके लिए एक ट्रिक भाई समझ लो, यहाँ पे 97.95 आया, तो अगली बार इसका कितना आएगा, 96 आएगा, फिर 94, फिर 92, यानी दो दो का बैकअप कम होता चला जाएगा। जैसे आपका 97 95 है, ये लगभग 98 के आसपास है, 98 है ना, तो अगली बार 96 होगा, यानी माइनस का ही 2 होगा, तो ये हमारा कितना होगा, 0.996 होगा। 96 होगा, या डबल जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अगली जो होगी हमारी वो 94 में जाएगी, 95 में तो जाएगी नहीं, तो ये होगा 0.9411। अगली जो होगी वो 92 होगी भाई, तो 0.92 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0.92, 0.92 ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नीचे 0.92, क्लियर। तो 92 हो जाएगा। अब इसके बाद बराबर में ये आ जाएगा हमारा 75। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं डायरेक्टली जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूँ। भाई इन सबको जोड़ लेना, इन सबको आप जोड़ोगे तो ये हमारा लगभग आएगा 3.8036। अब बस इसको बराबर कर लेना है दोस्तों 7500 के, ठीक है। इसको आपको भाग कर लेना है, तो जब भाग करोगे तो इसका आंसर लगभग आएगा 1970 के आसपास, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, भाग कर देना है, ठीक है। तो इसका जो भी भाग होगा वो लगभग 1970 के आसपास आएगा, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव कम है, जिस वजह से दोस्तों मैं वीडियो थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप लोगों को करा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सी देर के लिए मुझे अभी बाहर निकलना होगा। क्योंकि दोस्तों मैंने आपकी सारी क्लास अपलोड कर दी हैं, हो सकता है आपको कल क्लास देखने को मिल भी सकती है या नहीं भी मिल सकती है, क्योंकि मैं अर्जेंट काम के लिए थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों आपकी वीडियो नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे, इसकी आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आपका जो भी आंसर आएगा वो 1970 के ही आसपास जाएगा, हालांकि पॉइंट में आएगा, लेकिन आंसर आपका 1970 के ही लगभग में आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलो भाई, जल्दी से क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से दोस्तों आपके मिसलेनियस वाले प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। मिसलेनियस वाले प्रश्न देखिएगा, आज के जो क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन था, ये आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेशन क्वेश्चन, यदि आपका इसका कोई भी शॉर्ट तरीका पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 68। अब यहाँ से आपके मिसलेनियस प्रश्न आगे, विविध जिसको बोलते हैं, विविध वाले प्रश्न। 68 में कह रहा है कि 1800 रुपये की राशि कुछ वर्षों के लिए हम 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, तो परिपक्वता पर देय ब्याज 756 रुपये, तो निवेश की गई समय अवधि ज्ञात कीजिए, समय ज्ञात करना है। तो भाई देखो सीधी सी बात है, देखो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता रखा है, क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बटे में कितना होता है दोस्तों, 100। इस फॉर्मूले को तो आप कभी भूल ही नहीं सकते हो। जब नहीं भूल सकते हो तो आप निकाल सकते हो। ब्याज हमारा कितना भाई, 756 रुपये देने की बात कर रहा है, तो ब्याज हमारा कितना हो गया भाई, 756 हो गया, बराबर। मूलधन हमारा कितना भाई, मूलधन आपको दिया गया कितना, 1800 रुपये, तो मूलधन दोस्तों हमारा कितना हो गया, 1800 रुपये, ठीक है। दर हमारी कितनी है, 6%। समय हमें निकालना है, तो समय हो गया हमारा टी,
अब बटे में आपका कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका 100। जब बटे में 100 आ जाएगा तो ये तुम्हारा कट जाएगा 2 जीरो से, ये 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं निकाल लूँगा टी टी यानी जो भी होगा हमारा समय हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 756 बचेगा, बटे में ये कितना आ जाएगा 18 छिक्का होता है हमारा 108, 18 छिक्का 108 होता है। तो 108 से मैं काटूंगा तो 108 सत्ते 56 यानी कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 7 ईयर्स। कितना आएगा अभी 7 ईयर्स। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी के पास एकदम कठिन एकदम सरल तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 69। 69 प्रश्न भी आपका इसी प्रकार से है। भाई देखो, ब्याज आपको कितना दिया 798। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, साधारण ब्याज बराबर 798 बराबर मूलधन। मूलधन कितना भाई 1900 रुपये है, बराबर हो गया मूलधन गुणे दर। दर हमारी कितनी है भाई 7% है, गुणे दर। समय हमसे पूछा है, क्या समय पूछा है, तो समय मान लिया हमारा टी, बटे में आ गया आपका 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से हम इसको निकालेंगे टी की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 798 बटे 19 सत्ते 7 ने 63 की 3 करी करेगा 6, 7 का 7 6 13 19 सत्ते 133। तो 798 में 133 का भाग दोगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये आपका जाएगा 6 बार। कितनी बार जाएगा 6 बार। तो बस यही इसको आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 वर्ष। क्लियर, दैट्स ऑल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 70। कह रहा है कि जब राशि कोई राशि जब 12 से 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो 2 वर्षों के बाद यह राशि 8250 रुपये हो जाती है। तो पूछा है कि साधारण ब्याज कितना है। तो देखो सबसे पहले मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज। यदि मैं बात करता हूँ दोस्तों मिश्रधन की, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है दोस्तों, मूलधन और प्लस दोस्तों क्या होता है ब्याज। इतना तो आप सभी को पता होगा, मिश्रधन बराबर ठीक है मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारा दोस्तों इतनी रुपए हो जाती है। जब मैंने एक चीज़ बोली, जब बात कही जाए ना हो जाती है हो जाएगी, वो हमारी मिश्रधन होती है। तो मिश्रधन हमारा कितना भाई, मिश्रधन हो गया हमारा 8250। मिश्रधन कितना हो गया भाई 8250 बराबर मूलधन। मूलधन नहीं पता तो आप इसको पी मान लेंगे, ब्याज नहीं पता तो इसको एस आई मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एस आई। तो यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, पी बराबर हो जाएगा ये हमारा 8250। 8250 और माइनस कितना हो जाएगा हमारा ब्याज। माइनस क्या होगा हमारा ब्याज। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालेंगे। अब सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी एस आई की वैल्यू। एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो एस आई की निकालेंगे तो ये कितना हमारा 8250 है, 8250। और ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारे से साधारण ब्याज। साधारण ब्याज दर हमारी कितनी है, 12 दूनी 24 एक 25/2। कितनी है भाई 25/2 है। तो ये हो जाएगी हमारी दोस्तों कितनी गुणे 25/2। तो बटे में तो 100 तो आएगा ही, साथ में 2 भी आ जाएगा, बटे में हो गया आपका 2। और समय कितना है, समय भी हमारा 2 वर्ष है। तो इस समय हो गया हमारा 2 वर्ष। इतनी बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई, इसको सॉल्व कर लो भाई। अब इसको ना सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिएगा करते हैं भाई सॉल्व। जैसे आपका ये यहाँ पे 100 × 2 है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 2 से इसे गुणा कर देंगे तो 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4। तो ऐसा ही है ना, ऐसा ही हमारा क्या है सिंपल इंटरेस्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, जो चीज़ कटेगी वो इसको काट देंगे। देखो 25 से कटेगा 25 का 25, 25 चौको 100, 2 से ये 2 आपका कैंसिल आउट। इस 4 की गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 एस आई यानी कि साधारण ब्याज। तो ये होगा 4 एस आई बराबर ये हमारा कितना बचा 8250। कितना बचा 8250 और माइनस का कितना है हमारा एस आई। ये एस आई माइनस के अंदर जाके प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 एस आई। एस आई हमारी कितना है दोस्तों साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर ये हो जाएगा कितना हमारा 8250। 4 ये 1 ये तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारे 5। 5 से इसमें भाग दे देंगे तो 5 एकम 5, 3 बचेगा 5 का 30, 2 बचेगा 55 25 यानी कितना आ गया भाई 1650। तो भाई देख लो 1650 है क्या ऑप्शन में, आप बोलोगे जी भाई बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी के पास है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 71। 71 दोस्तों प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बताएंगे इसका आंसर। भाई देखो, एक निश्चित राशि समान वार्षिक सतत ब्याज की दर पर 4 वर्षों में इतना और 7/1/2 वर्षों में इतना हो जाती है, तो वह राशि की ब्याज दर के मान क्रमशः क्या क्या होंगे, ये हमसे पूछा है। ठीक है, राशि भी पूछी और ब्याज की दर भी पूछी आपसे। भाई देखो मैं 7/1/2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 7 14 1 15/2।
15/2 लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो, लिख सकता हूँ ना। या भाई इस यहाँ पे बोला है कि वर्ष है ना, तो वर्ष यानी पूरे साल काउंट हो गए। तो जब पूरे साल काउंट होंगे तो इसको कैसे करेंगे भाई? भाई देखो 4 वर्षों में बोला है ना, तो भाई इतने वर्षों से इतने दोनों के बीच का अंतर निकाल दो यहाँ से, इन दोनों के बीच का। तो ये हमारा कितना भाई 7 सही 1/2, और माइनस किससे कर दोगे भाई? माइनस कर दूंगा मैं 4 से। तो ये कितना आएगा हमारा? तो ये आ जाएगा हमारा 3 सही 1/2। 3 सही 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 2 तिया 6 7/2। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई? 7/2 लिख सकता हूँ। तो बस हमारी पेमेंट कितनी थी भाई? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10,220, 12,775। भाई इससे ये माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12,775। 12,775 माइनस हो जाएगा हमारा 10,220। 10,220 तुम्हारा शेष बचेगा 2,555। कितना बचेगा? 2,555। अब यहाँ से हम निकालेंगे दोस्तों 1 ईयर का इंटरेस्ट। 1 ईयर का इंटरेस्ट यहाँ से निकालेंगे। 1 साल का ब्याज कैसे निकलेगा? जैसे आपका 2555 है, 2555 है, गुणा कर दूंगा भाई 2 से। गुणा किससे करनी पड़ेगी? 2 से करनी पड़ेगी। बटे में आ जाएगा आपका 7। तो बस इसको कैलकुलेशन करनी है भाई। 7 पन्ना 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौको 28 ज़्यादा हो जाएगा, 7 तिया 21, 4 बचेगा 45, 7 सत्ते 49, 7 छिंग 42, 3 बचेगा 35, 7 पन्ना 35, तो 365 दूनी। तो भाई 365 दूनी कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2 पंचे 10 की 0, 2 छक 12 1 13, और 2 तिया 6 1 7, यानी कि 730। कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो गया हमारा 730। ये हो गया 1 साल का। तो 4 साल का भी निकालना है हमें। हमें निकालना है 4 साल का। तो बस 4 साल के निकालने के इसमें गुणा कर देंगे 4 की। ये हमारा दोस्तों वर्ष है ना, तो 4 वर्ष का निकाल देंगे। 400, 4 तिया 12 की 2, 4 सत्ते 28 और 1 29, 2920। ठीक है, तो हमारी राशि थी कितनी भाई? 10,200। भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो भाई, 10,220। इन 10,220 के बीच का डिफरेंस देख लो तो कितना आ जाएगा भाई? 10,220 और 2920। तो ये आएगा आपका 7300। कितना आ गया भाई अंतर? 7300। ये जब 7300 आया है तो देख लो 7300 वाला एक ही ऑप्शन है जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। दर आपको निकालनी नहीं पड़ी, तो बस देख लो 7300 वाला एक ही ऑप्शन है। बस यही आंसर हो जाएगा। दर यदि बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी ये कितनी हो जाएगी? 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी दोस्तों प्यारे? 10% हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा भाई, अगला प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 72। अब अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि पी धनराशि रुपए पर पी एक धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से कितने वर्ष? 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज क्यू धनराशि पर 7% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का 3 गुना है। तो बताइएगा पी और क्यू के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। हमें दोस्तों पी और क्यू के बीच का संबंध बताना है। तो भाई देखो, साधारण ब्याज पर मेहरी दोस्तों मूलधन हमारा कितना है? पी है, ठीक है ना। क्या है दोस्तों? हमारा मूलधन हमारा पी है। तो ये हो गया दोस्तों पी गुणे दर हमारी कितनी है? मूलधन गुणे दर हमारी 5 है। समय कितना है दोस्तों? 3 वर्ष के लिए, तो ये हो जाएगा 3, और बटे में आपका आ गया 100। ठीक है, इसके बाद देखो 3 वर्ष की बात हो रही, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू में है बराबर। एक है हमारी राशि क्यू है, क्यू धनराशि है। इस पर दोस्तों क्या है? 7% की दर से, तो 7% की दर से 4 वर्षों के लिए, तो गुणा कर दिया भाई 4 से, और बटे में आपका कितना आ गया? आपका 100 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे भाई हम। इसको आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे गुणा में, तो ये गुणा से जो कट ही जाएगा। यहाँ पे आपका बचेगा दोस्तों 5p/100। क्या बचेगा? 5p/100 बराबर, यहाँ पे बचेगा 7 चौको 28q/100। 28q और बटे में आ जाएगा आपका 100। देखो यहाँ से 5p बचा, यहाँ से देखो 3 से ये 3 हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, जब 3 से 3 ये हमारी चीज़ें कैंसिल आउट हो गई हैं, तो बस इनका कोई मतलब तो है नहीं, कट गया। 5p आ गया, ये इतना आ गया। यहाँ से मैं निकालूंगा दोस्तों p/q की वैल्यू। तो p/q की वैल्यू कैसे निकलेगी? 28/5 ये हो जाएगा हमारा 28/5। 100 से 100 तो आपका कैंसिल आउट, ख़त्म ही हो जाएगा। 28/5 आ जाएगा। ठीक है, अब भाई यहाँ से हमें बताना है इनका साधारण ब्याज का 3 गुना है। 28/5, तो इसमें क्या हो जाएगी गुणा? 2/2 की गुणा। तो 28 दूनी कितना हो जाएगा हमारा? 56, और 5 दूनी हो जाएगा 10। तो इससे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5.6। तो भाई देख लो 5.6 वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। तो सी का ही आंसर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 73। 73 भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है भाई। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है।
भाई देखो मैंने कितने रुपए उधार लिए भाई, आप बोलोगे भाई 5,000 रुपये। कितने परसेंट की दर से भाई, 25/4% की दर से है ना। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 25 और बटे में आपका आ जाएगा दोस्तों 4। 25 और बटे में आपका कितना आ गया 4। और समय कितना है भाई 2 वर्ष के लिए, माइनस राशि हमारी कितनी ली थी उधार 5,000 गुणे, और दर कितनी है इसकी 4%। ठीक है, 4%। समय इसका कितना आ गया 2 वर्ष के लिए उधार देता है, और बटे में इसका कितना आ जाएगा आपका 100। इसको हम कैलकुलेट करना करेंगे। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो जाएगा, देखो 0 से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कैंसिल आउट। ये कितना बचेगा, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं बचा, यहाँ से कुछ भी नहीं बचा। यहाँ से देखो 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4, और एक बचेगा 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 25, 25 625। 25 25 की गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा कितना हमारा 625, माइनस 4 दूनी 8 पंचे 40, ये आ जाएगा हमारा कितना 400। तो माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 225। कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 225 आएगा ऑप्शन नंबर डी के पास। तो डी वाला विकल्प आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला हमारा है प्रश्न नंबर 74। 74 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से हम 9 वर्ष की साधारण ब्याज 1260 रुपये, तो 5 वर्ष की समान धनराशि पर समान ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। तो भाई देखो ब्याज हमारा कितना, भाई ब्याज तो हमारा है 1260, ब्याज हमारा 1260 है, मूलधन हमें निकालना है, गुणे दर हमारी दी गई है 5%, समय भी दिया गया 9 वर्ष, और बटे में क्या कर देना है आपको 100। तो इसको सॉल्व करेंगे भाई, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, ऐसे ही तो करेंगे भाई, बात समझ में आ रही थी नहीं, तो ये आगे 10। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ये कितना 9, 9 से कटेगा तो इसको काट सकते हो, तो 9 एकम 9, 3 बचेगा, 9 चौको 36 और 0, इसकी गुणा कर दें 14 दूनी 28, यानी इनकी गुणा हो जाएगी इसमें। तो ये दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, P बराबर आ जाएगा 2800। P बराबर दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ गया 2800। अब कह रहा है कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद यानी 5 साल के बाद, 5 साल बाद क्या हुआ कि 5 साल बाद दोस्तों इसका साधारण ब्याज कितना था हमारा 1260। ठीक है, मूलधन आ गया हमारा 2800, और समय भी दिया गया हमारा 5 वर्ष। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1260 बराबर 2800, और गुणे दर, और समय 5, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट, इससे इसके भाग करेंगे तो 5 से जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10। 28 की गुणा 28 के भाग करके देख लो भाई, इसमें 28 निम्मा कितना होता है, 9 72 के 2, 9 दूनी 18, 18 7 25, यानी 28 निम्मा कितना होता है आपका 252। तो कितना आएगा भाई 9% आएगा। 9% है क्या भाई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए के पास है, तो बिल्कुल सही जवाब है 9% दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इसकी दर निकल के आ जाएगी आर का मान। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 75। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 75। एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष और 8 के लिए समान ब्याज दर पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई अनुपात पूछा है इस बार। भाई देखो रेशियो ही तो बताना है। तो देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है, क्या होता है हमारा, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में कितना आता है आपका 100। इस फॉर्मूले को तो भाई हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, सभी को पता होगा। तो यहाँ पे देखो भाई 5 वर्ष और 8% के लिए क्या लिखा है, ये दर है क्या हमारी, भाई यहाँ पे दर है या समय, तो भाई यहाँ पे आपका समय है। ठीक है, 8 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बोला है कि एक निश्चित धनराशि है 5 वर्ष 8 है वहाँ के 8 वर्ष के लिए, जिसमें समान ब्याज की दर। जब आपका समय दिया है 2, तुम्हारा ब्याज भी 2 ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5/8। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, 5/8 आएगा। तो क्या होगा, 5:8 ही होगा। ऑप्शन नंबर डी पे ही टिक करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमारा यही फॉर्मूला रहेगा PR, और समय हमारा कितना है दोस्तों टी बोले तो ये कितना हो जाएगा हमारा P गुणे R गुणे 5 वर्ष, और बटे में आ जाएगा दोस्तों P गुणे R गुणे T, यानी कि 8 वर्ष के लिए। तो कितना हो जाएगा, ये 5/8 ही आएगा। जब 5/8 ही आएगा तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देना है। अगला प्रश्न है भाई 76 प्रश्न आपसे कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपको देखो सारी चीज़ें दी गई, मूलधन आपको दिया गया 3000। ठीक है, और आपको ए की दर ये दी गई, बी की दर ये दी गई है। ठीक है, ये सब आपको दिया गया। तो यहाँ पर देखो समय आपका कितना है भाई, देखो समय भी आपको दिया गया 2 वर्ष है, समय भी 2 वर्ष है, दर आपकी 2 है। पहली है दर आपकी 5.5%, ये हमारी होगी दर R1।
और ये होगी हमारी दोस्तों R2। दो दर है 6.5%, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना है दोस्तों हमारा मूलधन, ये हमारा दिया गया दोस्तों 3 लाख। कितना भाई, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 3 लाख। 3 लाख ही तो है ना, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3 लाख, बिल्कुल सही है। इसको भाई दर इसकी कितनी है, दर इसकी जो है ना वो है 5.5%। 5.5%। समय कितना है दोस्तों, 2 वर्ष है, तो गुणा कर देंगे भाई 2 से, और बटे में आपका कितना आ जाएगा 100, ठीक है। बराबर इसी प्रकार से राशि तुम्हारी यही रहेगी हरी, 1 2 3 4 5, ठीक है। सेकंड हमारी दर कितनी है भाई, 6.5 है, और समय हमारा दोस्तों वही रहेगा 2, और बटे में आपका कितना आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा, तो अगर पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो बढ़ेगा, तो 1 2 3 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ऐसे इसमें करेंगे तो मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर एक जीरो आएगा, तो 1 2 3 1 2 3 जीरो इससे आपके कट हो जाएंगे। इसकी गुणा गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 55 दूनी कितना होता है, 2 3 6, तो ये हो जाएगा कितना, 6 पंचे 30, और 6 पंचे 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, यानी कि 33,000। भाई इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 33,000। 33,000 माइनस कितना करना है, माइनस हमें करना है कितना, इसकी गुणा कर देंगे तो ये कितना है, 65, 65 है ना 6.5, इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 65, 60 दूनी 120, और 120 और 65 दूनी 130, 60 दूनी 120, और 65 दूनी हो जाएगा आपका 130, 130 हो जाएगा, तो 13 3 39, यानी कि 39,000 ये हो जाएगा। तो कितना हो गया हमारा, ये 39,000। कितना हो गया भाई, 39,000। भाई इन दोनों के बीच का अंतर देख लो कितना भाई, 6,000 का अंतर आएगा। देख लो भाई, यही आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। बी वाला ही दोस्तों इसका सही जवाब होगा, 6,000, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 77। 77 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है भाई, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया भाई, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। भाई देखो, टोटल साधारण ब्याज आपको दिया है 3 साल के लिए, कितने की परसेंट की दर से, 4% की दर से। फिर 4 वर्ष के लिए 8% की दर से, फिर 7 वर्ष के लिए बाद 12% वार्षिक उधार ली जाती है। तो 11 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 27,600 रुपये। तो राशि की गणना करें। भाई देखो, 3 वर्ष के लिए 4% की दर से कितना हो जाएगा, तो इनकी गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, आपको होगा सर 12। कितना हो गया, 12। 12 प्लस कर दोगे, ठीक है। 4 के लिए निकालोगे तो 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 32। तो 12 प्लस 32 7 है ना, तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 चौको 48, यानी कि 48 हो जाएगा ये। 48% में है सभी, ठीक है। बराबर ये कितना हो गया हमारा, 27,600, 27,600, ठीक है। इसको सबको जोड़ दो, तो जोड़ने पर आएगा 2 2 4 8 4 12 की 2, और 4 3 7 1 8 और 1 9। तो ये हो गया दोस्तों हमारा कितना, 92%। बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 27,600 के। जब ये 27,600 के बराबर, तो 1% की वैल्यू तो निकाल सकते हो। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27,600 बटे में आ जाएगा आपका 92, और गुणा कर दोगे भाई 100 से। गुणा कर दोगे भाई 100 से, इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। भाई 2 से काट दो, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 अट्ठे 16, और 2 जीरो इसके आ जाएंगे, ठीक है। 46 से भाग दोगे तो 46 3 3 18, 3 चौको 12 13, तो 46 तियाँ होता है आपका 138। तो ये आ गया 300 और 100, तो 300 गुणे 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 30,000। 30 गुणे और 100 कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 4 जीरो इसके पीछे आ जाएंगे। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 30,000। तो 30,000 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी के पास। तो डी वाला विकल्प आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 78। 78 प्रश्न आंसर बताएंगे, 800 रुपये पर 4 वर्ष का। देखो 800 रुपये पर 4 वर्ष का है, देखो एक साथ मिलाकर इतना हो जाता है 280 रुपये, ठीक है। तो साधारण ब्याज, ये ब्याज ही तो है हमारा 280 रुपये, ये हमारा क्या है दोस्तों, ब्याज ही तो है। तो ये हो जाएगा 280 बराबर मूलधन हमारा कितना है दोस्तों, 800 है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करनी है, दर निकालनी है। समय आपको कितना दिया गया, 4 वर्ष दिया गया है, बटे में हो जाएगा आपका कितना, 100। प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस, ठीक है। अगली हमारी राशि 600 रुपये, 2 वर्ष के लिए। दर हमें इसकी भी निकालनी पड़ेगी, R2। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 वर्ष के लिए गुणा हो जाएगा हमारा 2, बटे में कितना आ जाएगा आपका, बटे में आ जाएगा आपका 100। क्लियर। भाई इसकी गुणा कर लो इससे, तो इसकी गुणा कर लोगे 2800 से, तो ये हो जाएगा 28,000। और ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 है ना, तो 6 दूनी 12,
और 4 बट्टे 32, यानी कितना हो जाएगा 28,000। तो यहाँ से निकालेंगे R बराबर, ये हो जाएगा 2800 और ये 2 जीरो, तो 2800 गुणे 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 28,000। कितना हो जाएगा भाई 28,000 बटे बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 44, 44 यानी कि 4400 हो जाएगा भाई 4400। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। सॉल्व करो भाई इसको। देखो 2 जीरो, तो ये 2 जीरो आपके कैंसिल आउट ही हैं, यहाँ पे आपके 2 है तो 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे इसको भी कर लेना है आपको। तो कितना आ गया दोस्तों आपका 4400, 4400 आ जाएगा मेरे दोस्त 4400। एक बार ना क्लास को शेयर कर दो भाई आप लोग। भाई देखो यहाँ पर थोड़ी सी एक लाइन हमने गलती से मिस कर दी, इसको भी हमें लिखना पड़ेगा भाई। इसको तो सॉल्व तो करो पहले, इसको तो मैंने बिना सॉल्व के लिए लिख दिया भाई। इसको जब सॉल्व करोगे तो R बराबर कितना है हमारा 280 है ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, इससे गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा 8,000। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 280 है ना, तो इससे जुड़ा कर देंगे तो ये हो जाएगा 28,000। 28,000 इसकी मैंने इससे गुणा कर दी तो कितना हो गया 28,000 बराबर 8 चौको 3200, ये कितना हो गया हमारा दोस्तों 3200। ठीक है, प्लस 6 दूनी 1200, ये R2 हमारा कितना हो गया दोस्तों 1200 R हो गया। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हम R की वैल्यू निकालेंगे, R हमारी दर होगी, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 28,000 बटे 32 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 4400। कितना हो जाएगा भाई 4400, भाई 4400 से भाग देना है इसका। ठीक है, तो भाई भाग देंगे तो 1 2 1 2। ठीक है, 2 2 से काट दिया आपके, अब कितना बचेगा भाई 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, यानी कि 70/11। तो भाई 70/11, भाई 70/11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 छक्का 66 और 4 70, यानी कि 6 सही 4/11%। 6 सही 4/11 कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर ए के पास है। ए वाला विकल्प आपका एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 79। 79 कह रहा है कि एक धनराशि 2 साल के लिए 18% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर प्राप्त मिश्रधन उसी राशि पर उसी दर पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज से 11 रुपये कम थी, तो वह धनराशि कितने रुपए की होगी। यार धनराशि ज्ञात कीजिए। भाई देखो, मूलधन आप कुछ भी मान लो, पी मान लो, दर आपको दी गई है कितनी 18%, ये दोस्तों आपको आर का मान दिया है। ठीक है, समय भी आपको दिया है 10 वर्ष और ये आपका समय है 2 वर्ष। ठीक है, ये भी आपका T1 मान लो, इसको इसको आप T2 मान लो, समय आपको दिया गया है। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो मूलधन हमें पता नहीं, तो मूलधन हो जाएगा हमारा P प्लस मूलधन हमारा गुणा दर हमारी कितनी 18%, समय हमारा कितना है दोस्तों 2 वर्ष, समय कितना है 2 वर्ष और बटे में आपका कितना आ जाएगा आपका 100। ठीक है, प्लस प्लस 1100 रुपये कम है तो आपको इसमें प्लस करने हैं 1100। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला ना कि 1100 रुपये साधारण ब्याज से कम है, तो इस साधारण ब्याज में 1100 होने चाहिए। बराबर ये कितना हो जाएगा P गुणा हमारा हो जाएगा 18 और गुणा कर दोगे 10 से और बटे में आपका कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका 100। अब भाई इसको कैलकुलेट कर लो भाई, 100 से इसकी जोड़ेंगे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100P। क्या होगा भाई 100P हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36P। ठीक है, 36P प्लस ये कितना हो जाएगा 11,000, यानी कि 1,10,000। कितना होगा भाई 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 हो जाएगा भाई। ठीक है, 1,10,000 बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में तो आपका 100 ही रहेगा, बटे में आपका कितना रहेगा 100 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180P बटे में कितना आ जाएगा आपका 100, 180P बटे 100। अब भाई इसको कैलकुलेट कर लो भाई आप लोग एक बार, कैलकुलेट करेंगे भाई इसको। देखो 1 2, ठीक है, ध्यान से समझना, ये 2 से ये 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है भाई, 18 से इसको काटेंगे तो ये यहाँ पे कितना बचा हमारा 180P बचा है ना, और यहाँ पर 136P हो जाएगा, तो ये 180P इधर से आके ये माइनस का हो जाएगा 136P। 136P बराबर हमारा कितना भाई 1,10,000, 1,10,000 दोस्तों हमारा ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इससे ये माइनस कर देंगे तो यह बचेगा दोस्तों कितना हमारा 44। 44 से भाग दे देंगे, तो 44 से इसको भाग दे दोगे तो कितना आएगा, ये आपका 2500 बार आएगा भाई। कितनी बार आना चाहिए 2500 बार, यही ऑप्शन का आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भाई प्रश्न नंबर 80, जल्दी से करेंगे भाई क्लास को। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर पर 1,200 रुपये का ऋण
लिया। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 432 रुपये का भुगतान किया तो ब्याज की वार्षिक दर की गणना करें। ठीक है भाई। प्रश्न नंबर 80। तो साधारण ब्याज बराबर आपको फॉर्मूला तो पता ही है। ब्याज आपको कितना दे रहा है अभी 432 का, तो ब्याज हमें दोस्तों कितने का मिला भाई दोस्तों 432 का। ठीक है। अब 432 का बराबर राशि हमारी कितनी थी भाई 1200। 1200 गुणे यहाँ पर दोस्तों जोड़ लिया। अब इसको मान लेंगे x, इसको भी मान लेंगे x, और बटे में आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे। क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो भाई? कर सकते हो भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा 12, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, बराबर हो जाएगा हमारा 432, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 12। तो 12 3 36, और 36 और ये 7 कितना था 12 72, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा आपका 36। कितना आएगा भाई 36। जब ये आर स्क्वायर बराबर 36 है तो आर बराबर कितना हो जाएगा? तो आर बराबर 6% हो जाएगा। आर बराबर 6% हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुल 57,500 रुपये, ठीक है, 57,500 रुपये 4%, 5%, 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त हुआ। 5% पर निवेशित राशि क्या थी? हमें बताने की 5% पर निवेशित राशि कितनी थी। भाई देखो, एक तो इसने 4%, 5% और 8% के हिसाब से दिया है। ठीक है, इसने इस हिसाब से दिए हैं। तो भाई इसको मान लो x का हो गया 4%, इसको मान लो x बराबर हो गया हमारा 4%, और y बराबर हो गया दोस्तों हमारा 5%, और z बराबर हो गया हमारा दोस्तों 8%। ठीक है। इस प्रकार से आपको निवेश की गई राशि को लिख लेना। x का 4%, y का 5%, z का 8%। ठीक है। तो इसको आप बराबर में भी लिख सकते हो। x का 4%, तो x का 4% बराबर किसके? y के 5% के बराबर है। y का 5% z के 5% के बराबर है। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? बात समझ में दोस्तों यदि आपको यहाँ तक की आ गई है। z का दोस्तों 8% है। ठीक है, 8 हो जाएगा ये। अब भाई इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से x बटे कितना हो जाएगा? इसको x को मुँह देंगे तो इसकी गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा हमारा x बटे 10। y की वैल्यू निकालनी है तो y को निकालेंगे तो इसको बंद करके इन दोनों की गुणा कर देंगे तो 5, ये कितना 8 चौक 32, यानी y बटे कितना हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। y बटे कितना हो जाएगा भाई? y बटे 32 होगा भाई? नहीं, ये 8 है ना, 8 सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा y बटे 8 हो जाएगा आपका, y बटे 8 बराबर है। अब यहाँ पे आपका कितना बचा है? z, तो यहाँ पे कितना बचेगा? ये z बराबर आ जाएगा 5%, तो यानी कि z बटे 5 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा भाई? 5। अब देखो आप, मैंने राशि कितनी थी 57,500, इसको भाई आपको किससे डिवाइड करना भाई? इनके टोटल योग से। तो टोटल योग इसका कितना है भाई? टोटल योग आप इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 8 18, 18 5 23, तो इसका टोटल योग हमारा कितना है भाई? टोटल योग, तो टोटल योग 10 8 18, 18 5 23, तो टोटल योग आ गया इसका 23। कितना आया है? 23। और 23 को इसको मैं भाग किससे दूंगा अभी? 57,500 से। 57,500 से भाग देना तो ये आपका जाएगा 2500 बार। कितनी बार जाएगा अभी? 2500 बार। इसको याद रखिएगा। अब इसको कह रहा है कि 5% पर निवेशित की गई राशि क्या थी? 5% पर, तो 5% के लिए क्या करनी पड़ेगी भाई? तो इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 5% पर कितना था हमारा? 8 था भाई। 5% किस पर है? हमारा y पर है, और y की वैल्यू किस पर है? हमारी 8 पर है। तो बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। 25 अट्ठे 200, गुणा कर दोगे 8 से तो ये हो जाएगा हमारा 200, यानी कि 20,000। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 आपसे कह रहा है कि श्याम ने शुभम से 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए ऋण लिया, और 2 साल के बाद उसने शुभम को 41,296 रुपये वापस करके अपने ऋण का भुगतान पूरा चुकता कर दिया। श्याम के द्वारा भुगतान किया गया ब्याज ज्ञात कीजिए। भाई ब्याज आपको ज्ञात करना है। भाई देखो, 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? पहली साल 8%, दूसरी साल 8%, 8 8 से कितना हो गया? 16। हर चीज़ होती है 100%, तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी हमारी 116% बराबर। ये बराबर किसके? ये बराबर है हमारे 41,296 के। ये बराबर किसके हो गया? 41,296 के बराबर है। तो जब ये बराबर है तो 116% की वैल्यू, ये हमें चाहिए 1% की वैल्यू, तो इससे ही आप डिवाइड कर सकते हो, इससे आप डिवाइड कर सकते हो। तो ये दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हमें को निकालना है क्या है? ब्याज। हमें क्या निकालना है प्यारे दोस्त? ब्याज निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा 41,296, 41,296, और बटे में ये कितना हो जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 116,
और गुणा किससे कर देंगे भाई, 16 से कर देंगे भाई। गुणा किससे कर दोगे भाई, 16 से, 8 दूनी 16, तो भाई 16 से इसकी गुणा कर देंगे भाई। सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे आपका कितना 116 है ना, ठीक है। तो 11 से भाग देंगे तो 11 चौको 44 जाता है, 11 3 33, 11 पचे 55, ठीक है। तो आपका ये कितना, ये 116 दिया गया आपका, ठीक है। इसको ध्यान से रख लीजिए, लिख लेना है आपको 116। अब सही है आपका, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो आप लोग भाई। इसको आप क्या करना भाई, सीधे 116 का भाग देना है इसमें। तो 16 से भाग देंगे तो 11 3 33, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 11 चौको 44, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा, कितना है आपका ये 116। तो 11 3 33 और 116 3 हो जाएगा 348। कितना हो गया भाई, 348। यहाँ पे कितना था आपका, 412 था। अब देखो 116 चौको होता है आपका 464, ज़्यादा हो जाएगा। तो 116 3 हो गया 348। तो यहाँ पे आपका कितना था भाई, 412। इसमें आपका दोस्तों कितना हो गया, 348 माइनस, तो बचा 64, हो गया आपका 649 हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा आपका 649। कितना हो जाएगा भाई, 649 हो जाएगा आपका। तो ये कितनी बार जाएगा आपका, 41,296 डिवाइड बाई 116, ठीक है। तो ये आपका 3 बार। अब कितनी बार जाएगा, 11 पचे 55, यानी कि 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 बार। अब कितनी बार जाएगा आपका 116, पंचे हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 116, पंचे कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 580। 580 अब कितनी बार जाएगा आपका, अब ये आपका लगभग जाएगा 11 छिक्का 66, और 11 छिक्का 66, और 11 सत्ते 77, 41,296, ये आपका जाएगा 116, लगभग 6 बार जाएगा आपका। क्योंकि 100 यहाँ पे आपका बचेगा कितना, 116 और गुणा 6, यानी कि 696 बचेगा आपका। तो ये आपका 6 बार जाएगा, 96 तो है ही आपका, तो यहाँ पे 6 बचेगा तो 696, तो 356 बार जाएगा। अब 356 की गुणा आप 16 में कर लोगे भाई, 356 की गुणा 16 से कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो 16 छिक्का 96 की 6, और कैरी करेगा 9, 16 पंचे 80, 80 9 89 की 9, कैरी करेगा 8, और 16 3 48, 48 और 8 56, यानी 56 96 आएगा। है क्या ऑप्शन में 56 96? जी भाई बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए के पास है। ऑप्शन नंबर ए के पास है। अगला प्रश्न आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, और आज के क्वेश्चन काफ़ी से मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन भी थे। आज के प्रश्नों को आप हार्ड प्रश्न कह सकते हैं, काफ़ी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। तो आज से ही हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट होता है, और कल से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। जैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर आपकी क्लासें दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी, फिर वो आपकी मैथ और भी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है 83, कह रहा है कि 800 रुपये का 3 वर्ष में एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज x% है, और वह 956 रुपये हो जाती है, ठीक है। 956 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर x प्लस 6% बढ़ भी जाती है। जब 100 प्लस 6% बढ़ जाती है, तो 800 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में कितने रुपये हो जाएगी, ये हमसे क्वेश्चन आंसर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे अतिरिक्त ब्याज। तो अतिरिक्त ब्याज हमें मिल कितने पर रहा है, तो वो मिल रहा है हमें 800 रुपये पर। तो आपको निकालना है 800 का 3 वर्ष के लिए कितने परसेंट की दर से, x प्लस 6% बढ़ रहा है ना, तो x को मान लो आप 6%। तो 800 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। 800 का कितना निकालना है दोस्तों, 3 वर्ष के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 6/6%, तो 6 ही रख लो इसको। तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 18। तो 800 का 18% कितना हो जाएगा, 6 3 18, 18 8 144, यानी कितना हो गया दोस्तों, और बटे में आपका कितना आ जाएगा आपका 100। 6 3 18, 18 8 कितना हो जाएगा आपका 144। ये आ गया हमारा 144। हमसे बोला 800 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो ये हो गई हमारी 144। तो नया मिश्र धन हमारा कितना था, वो था 956 रुपये हो जाती है। जब ये हमारी 956 रुपये हो जाती है, तो 144 ये भी तो ऐड होंगे, तो बस इसी में प्लस आपको 144 और ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 6 4 10 की 0, 5 4 9 10 की 0, 9 और 1 10, और एक कैरी करेगा 11। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया हमारा 1100। ऑप्शन नंबर बी के पास है, तो बी वाला विकल्प आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 83 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और बाकी के जो अगला जो चैप्टर रहेगा दोस्तों, वो हमारा रहने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अगला जो चैप्टर रहेगा वो हमारा रहेगा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। इसकी आप लोग तैयारी करके आएंगे, ठीक है। अगला जो चैप्टर रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा
कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका आप लोग रिवीजन करके आइएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, ठीक है। साधारण ब्याज दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया है। अगली जो चैप्टर रहेगा दोस्तों ये हमारा 11वां अध्याय रहेगा। 11वां अध्याय है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसकी तैयारी आप लोग करके आएंगे। इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट डे, ठीक है। नेक्स्ट डे दोस्तों हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। तो चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हो सकता है आज के कुछ क्वेश्चन आपको कम भी समझ में आए होंगे, तो क्लास को बैक करके दोबारा से 3 बार 4 बार जितनी बार हो देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।